हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर। तो आज की जो क्लास है हमारी वो रहेगी लूसेंट बुक की। किसकी है? लूसेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस है। तो मैं कोशिश करूंगी कि 5000 के समथिंग आपके क्वेश्चंस कवर करवा दूँ इस वीडियो के अंदर। देखो, अगर एक वीडियो बनाऊंगी आपकी 5000 क्वेश्चंस की तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 250 या 200 क्वेश्चन लेकर चलेंगे आपके हर क्लास के अंदर। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिल सकते हैं। बाकी ये वो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर कई सालों से पूछे जा रहे हैं और आपके आगे आने की संभावना भी है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो रूस देश में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस देश के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। आपको मधुमेह भी मिल सकता है, शुगर भी मिल सकता है और डायबिटीज भी मिल सकता है। नेक्स्ट आपका कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। एक चीज आपको बता रही हूँ दोस्तों पहले ही कि जो भी आपके क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उस टाइम के पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे उसी तरीके से आपकी लैंग्वेज दे रखी है, उसी तरीके से आपके आंसर दे रखे हैं। अभी जो आपके आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्या किया जाएगा, जैसे पहले तो आपका कहाँ किया जाएगा, कौन सा गेम 2014 का गेम कहाँ किया जाएगा, क्योंकि वो हुआ नहीं था तो करंट अफेयर के अंदर आपका पूछा गया था। लेकिन अब अगर वही क्वेश्चन सेम अगर आपका आएगा तो क्या बोलेगा कि वर्ष 2014 के अंदर जो गेम था वो कहाँ किया गया था। किसी भी गेम का नाम, जैसे ओलंपिक वगैरह कुछ भी ले देंगे, ठीक है आपसे। तो आप क्वेश्चन को देख लेना कि क्वेश्चन किस तरीके से है और आंसर को आप वहाँ पर जैसे ऑप्शन को देखेंगे तो आंसर को रिलेट कर लेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपको सभी क्वेश्चंस याद करने हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करने। आप सभी क्लासों को देखो, ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर सभी सेट हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है ये आपके लिए, तो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिन भी दोस्तों को मतलब कंप्लीट चाहिए, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इन चीज़ों का अगर कंप्लीट बैच चाहिए तो इसी देखो, मैंने कल आपकी एक वीडियो ली थी हिस्ट्री की डेमो वीडियो, ठीक है। तो उसके अंदर बोला था कि मैं आपका फाउंडेशन बैच निकालूंगी जीके जीएस का, लेकिन मैं आपके लिए जो फाउंडेशन बैच है वो बिल्कुल फ्री निकालने वाली हूँ, सिर्फ यहीं यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगी। तो जीके जीएस जो भी मैं आपके सब्जेक्ट करवाऊंगी आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ से कवर कर सकते हो और आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जो मैंने नंबर आपका दे रखा है चैनल के अंदर, अगर आप जाओगे तो वहाँ पर चेक करोगे तो आपको नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है। उस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना आप, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो सभी वीडियो को देखना। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पेड बैच लेकर आऊँगी, फाउंडेशन बैच लाऊंगी आपके लिए बिलीव योरसेल्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन मैं फाउंडेशन बैच जो डाल रही हूँ आपके लिए वो बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री, कोई एक पैसा आपको नहीं लगाना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बैच होगा आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी आरपीएफ, ठीक है, डीटी प्लस भी, जो भी मतलब जितने भी आपके एग्जाम हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी वहाँ पर। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगी जो भी सब्जेक्ट मैं आपको करवा रही हूँ उस सब्जेक्ट के अंदर 95%
प्लस आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। समझ गए आप बात को? तो सभी आपकी जो क्लासेज हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगी, आप उनको अच्छे तरीके से देखना, कंसेप्ट को माइंड के अंदर सेट कर लेना। अगर आपको कोई चीज़ें एक वीडियो के अंदर समझ में ना आए तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हो। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, नंबर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी मिल जाएंगे और जो आपका PDF बना रखी है वो भी मिल जाएगी वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर भी आपको दे सकता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ पर होगा? अभी तो किया जा चुका, लेकिन क्वेश्चन था आपका कि कहाँ आयोजित होगा, तो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और दोनों सदनों की बैठक जो करता है, तो बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। और जो जनरल डायर थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड थे। 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट आपका, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। फिर से देख लो क्वेश्चन को, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। शहीद ए आजम के नाम से किसे जानते हैं या किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को। शहीद ए आजम भगत सिंह को जानते हैं। किस योजना के कारण भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के कारण भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के कारण भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है आपका, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको महात्मा की उपाधि दी थी? तो गांधी जी को। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको महात्मा की उपाधि दी थी? गांधी जी को। आपका क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्वेश्चन किस तरीके से देता है। लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, आंसर का क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर भी बना सकता है। कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर किसका जन्म दिवस है? महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस। अगर आपसे 2 दिसंबर पूछ ले तो कंप्यूटर लिटरेसी डे या कंप्यूटर साक्षरता दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो 1905 ईस्वी के अंदर गवर्नर कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर से देख लो, 1905 ईस्वी में गवर्नर कर्जन के द्वारा भारत का जो बंगाल है उसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? कि पूछ रहा है कि सती प्रथा का अंत करने के लिए किस समाज सुधारक ने अपना सर्वाधिक योगदान दिया था या किसने अपना सबसे अधिक प्रयास दिया था? किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो कि रसिया से बिलोंग करते थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। और अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अगर भारतीय शब्द अगर लगा दे तो राकेश शर्मा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून। जिस टाइम पर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया था, उस टाइम पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसका महासचिव कौन था? वान की मून। लेकिन वर्तमान के अंदर ये चेंज हो चुके हैं, तो जो चीजें आपकी अपडेट हैं आप उनको अपडेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। एक क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से इंजन के आविष्कार के लिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का आविष्कारक माना गया था? तो इन्होंने जो पहला इंजन बनाया था वो था इनका डिफरेंस इंजन, लेकिन वो असफल रहा था। 1942 के अंदर इनका एक इंजन था एनालिटिकल इंजन, जिसको प्रोग्राम दिया गया था, और उसी के चलते चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर की माता किसे माना जाता है, तो लेडी एडा लवलेस एगेस्टा। ठीक है, एडा लवलेस एगेस्टा को कंप्यूटर की माता कहा जाता है, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी या फर्स्ट प्रोग्राम लेडी कौन थी, तो एडी लवला अगस्टा, उन्होंने ही एनालिटिकल इंजन के अंदर अपना पहला प्रोग्राम दिया था। दूसरी बात, अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दे कि कौन सा ऐसी पहली मशीन है या कौन सा ऐसा इंजन है जिसके अंदर आईपो सिस्टम को डाला गया था, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और देन स्टोरेज, उसको डाला गया था, तो कौन सा इंजन था? आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो मैं आपके लिए क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगी। अगर आपको डिटेल से क्लास चाहिए तो मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट जितने भी उसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं, या बिल्कुल देखो मैंने तो आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ से मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो सभी आपके लिए यूज़फुल रहे। और जब अगर आप मेरी हर एक क्लास को देखने के बाद एग्जाम के अंदर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि 95% प्लस मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं वो मेरी वीडियो से आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप प्लीज़ बार बार में इनको रिवाइज करते रहना। अगर आप रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। नेक्स्ट है आपका, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार कौन सा है जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह व्यक्ति है जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर अपना पहला कदम रखा था। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, ब्लैक कलर का। अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष से आकाश को देखता है तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारतीय उपग्रह जो है वो पहला भारतीय उपग्रह था। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि इसको कब छोड़ा गया था? तो 1975 के अंदर इसको छोड़ा गया था, यानी कि 1975 के अंदर आर्यभट्ट भारतीय उपग्रह को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष आपके सौरमंडल की उम्र है। नेक्स्ट है आपका, डूरंड कप किस
खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। जो प्राइज है आपका डूरंड कप, वो आपका फुटबॉल खेल के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? अग्नाशय ग्रंथि। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। फिर से देख लेना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेली धूमकेतु पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद, 76 ईयर्स के बाद जो हेली पुच्छल तारा है वो दिखाई देता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून का होता है। ज्योग्राफी के अंदर सारी चीज़ें डिटेल से करवाऊंगी, ऐसे हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर कंप्लीट आपका कंप्यूटर करवाया जाएगा। इसके साथ में आपकी इकोनॉमिक भी करवाई जाएगी। कोशिश करूंगी जीएस का जो पोर्शन है जिसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो भी आपकी कंप्लीट करवाऊंगी। तो सभी वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट भी डाल देना, और इसके साथ साथ जो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है उसके ऊपर मैसेज जरूर करना, क्योंकि तभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करोगे आपको जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज, और जो जितनी भी मैंने आपकी पीडीएफ बना रखी है वो सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? ईयर पूछ रखा है आपसे 1893 में, 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ये दे रखा है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? ये कांस नहीं है, यहाँ पर कांसा आएगा, आपका टाइपिंग एरर हो जाता है काफी बार। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन की मिश्र धातु है कांसा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस, एक मिनट रुकना, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, आयरन, निकिल, क्रोमियम। आयरन, निकिल, क्रोमियम। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? ये पूछ रखा है कि जब आप नेत्रदान करते हैं तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया, जो आंख का कॉर्निया होता है वो दान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। किन किन को? स्वेज नहर किन किन सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को, उत्तरी अटलांटिक महासागर को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मौत हो गई थी? तो कौन सा नेता जो था जिसकी मौत हो गई थी साइमन कमीशन जब भारत आया था उस टाइम पर? तो लाला लाजपत राय की, क्योंकि इन्होंने बहिष्कार किया था साइमन कमीशन का। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ रखा है आपसे, कैल्सीफेरोल। जो विटामिन डी है वो कहाँ से लिया जाता है? तो कैल्शियम से लिया जाता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। तो हर क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन से ही रिलेट करके याद करो, ताकि देखो इस वीडियो में तो आपको याद करने वाला कुछ नहीं है, एक से दो बार अगर आप वीडियो को देखोगे इजीली चीजें आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन आप कोशिश करा करो जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसको आप
क्वेश्चन के थ्रू याद करें, ठीक है, उससे रिलेट करें, आप देखें कि इसके अंदर कौन सी चीज मैच करती है। नेक्स्ट आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर आपका कोबाल्ट मिलता है। किसके अंदर? विटामिन B12 के अंदर। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? जो आपका बीपी है पूछ रहा है वो किस मशीन के द्वारा आपका मेजर किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। जो आपका बीपी मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम को कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और अगर अस्थायी मेमोरी अगर आपसे पूछ ली, ये तो आपकी स्थायी है, ठीक है, और अगर अस्थायी पूछ ले तो वो आपकी रैम है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर। जो बोन मैरो है वहां पर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल के द्वारा। राजा प्रथम चोल के द्वारा तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया गया था। क्वेश्चन है आपका किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में बट गई थी? पूछ रहा है कि कौन सा आपका अधिवेशन हुआ था जिस टाइम पर कांग्रेस को दो भागों में बांटा गया था, उदारवादी और उग्रवादी के अंदर? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपकी उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों के अंदर बट गई थी। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राजील के अंदर हो चुका है आपका, ठीक है। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश के अंदर आयोजित होगा? ब्राजील के अंदर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश में। चीन के अंदर कागज का आविष्कार हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ आपका? चीन देश के अंदर। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर हवा महल स्थित है। हवा महल से दो क्वेश्चन देख लेना कि हवा महल कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है। और इसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था। पहली बार भारत में कब आया था? बताओ वास्को डिगामा पहली बार भारत में कब आया था? कमेंट के अंदर आंसर जरूर देना। और किस लिए आया था, किस चीज का व्यापार किया था इन्होंने, ठीक है, वो भी बताना। और कौन से तट के ऊपर आया था सबसे पहले? तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर और जो वास्को डिगामा से जो रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, किसके साथ आया था, किसने इसकी मदद की थी, कौन से राजा ने इसका स्वागत किया था, तो सभी चीजें आपको कमेंट के अंदर जरूर डालनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा विटामिन आंवला के अंदर, देखो ये अम्ल लिख रखा है, यहाँ पर आंवला आएगा, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है। विटामिन सी आंवला के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु सिख को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख नृत्य है? भंगड़ा कहाँ होता है आपका? भंगड़ा तो गिद्दा और भंगड़ा कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल आपका
तमिलनाडु का है। दो क्वेश्चंस के अंदर आपका कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है कि पोंगल कहाँ का है, तो आप तमिलनाडु और केरल के अंदर आप क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो। तो पोंगल कहाँ का आपका, तमिलनाडु का, ठीक है। और ओणम पूछे तो वो आपका केरल का है, ओणम केरल का। भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी, तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 4 वर्ष तक गद्दी पर रही थी। कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओणम किस राज्य का त्योहार है, केरल का। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी आंखों का रोग है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो सिलवासा। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, सिलवासा। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। टेनिस से संबंधित है आपका होपमैन कप। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं या किस राज्य में स्थित है आपकी, तो उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और एक चीज़ और याद रखना, हमारे पास 2 वर्ड है, हरेली और हरेला। ये आपके उत्सव है, लोक नृत्य वगैरह कुछ भी लगा लो। देखो आपको हरेला या हरेली वर्ड जब भी देखने को मिल जाए तो हरेली तो आप करेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हरेली, अगर आपको हरेली मिले तो आप हमेशा क्या करेंगे, कहाँ का है आपका हरेली, छत्तीसगढ़ का। हरेला मिले तो आपको उत्तराखंड करना है। एक क्वेश्चन है, जैसे आपके फूलों की घाटी पूछ रखा है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है आपकी, तो केरल राज्य करोगे। कहाँ करोगे, केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। आईने अकबरी के लेखक कौन है, किसने आईने अकबरी को लिखा था, अबुल फजल ने। किसने, अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री जो होता है वो हमेशा योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का 2015 के अंदर नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो वर्तमान के अंदर इसका नाम है नीति आयोग। और इसके अगर अध्यक्ष पूछे तो वर्तमान के अंदर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो 2011 की बात की गई है। कौन सी राजधानी है दक्षिणी सूडान की, जूबा। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी है आपकी जूबा। भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, डिगबोई, असम के अंदर। भारत का पहला सबसे प्राचीन जो तेल शोधन संयंत्र है वो आपका डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ है आपका, असम राज्य में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है, यकृत। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल पूछ रखा है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स 120 दिन का। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 या कि 639 मानव शरीर के अंदर कुल पेशियां होती हैं। कितनी होती है, 639। भारत या शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज। कहाँ पर पाई जाती हैं, तो कान में पाई जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर हड्डी है, जो कि पैर की जो जांग होती है वहां पर पाई जाती है। जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। भारत में पहली फिल्म कौन सी बनी, राजा हरिश्चंद्र। एक चीज याद रखना, अगर पूछे कि भारत में सबसे पहली प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, तो मूक आपकी थी राजा हरिश्चंद्र, जिसके अंदर कोई आवाज नहीं थी। और बोलती फिल्म अगर आपसे पूछे तो आलमारा 1931 के अंदर बनी थी। कौन सी, आलमारा। जंग लगने से बचने के लिए लोहे की रोड पर जो जस्ते की परत चढ़ाई, ये जस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर जस्ता आएगा, जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं,
लोहे की रोड को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र राज्य था। आंध्र राज्य था, 1953 के अंदर आपका बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1953 के अंदर। 1 अक्टूबर 1953 में, 1 नवंबर 1956 के अंदर, देखो 3 साल बाद 1956 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आंध्र प्रदेश कर दिया गया। जब ये बना था 1953 के अंदर, तब इसका नाम क्या था? आंध्र राज्य था, जो कि तमिल भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य था। 3 साल बाद 1956 के अंदर इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण जब हुआ था, तो उस टाइम पर 26 अक्टूबर 1962 के अंदर क्या हुआ था? भारत के अंदर पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो पहले, इससे पहले 711 ईस्वी के अंदर भी आपका हमला हुआ था, लेकिन जो पहला सफल आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी के अंदर, फिर से देख लेना, 712 ईस्वी के अंदर किया गया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। हरित क्रांति पूछे, श्वेत क्रांति पूछे, गोल्ड क्रांति पूछे, सिल्वर क्रांति, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो प्लीज आप जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर आपकी देखो कुछ क्लासें तो डाल रखी हैं, कुछ आगे आपकी आती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपका वहां पर दिया जाएगा, तो सभी क्लासों को जरूर से जरूर देखना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आपकी? गोंड जनजाति, ठीक है। और एक आपकी दूसरे नंबर पर भील जनजाति आएगी। गोंड जनजाति आपके अधिकतर मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पहले क्या नाम था? सीलोन। श्रीलंका का पहले क्या नाम था? सीलोन नाम था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो कहाँ की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार के अंदर। कहाँ दरबार आयोजित हुआ था आपका? इलाहाबाद के अंदर। कब हुआ था? 1858 में, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये पूछ रखा है, हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है आपका? एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। चीन की कौन सी मुद्रा है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। संविधान की 8वीं अनुसूची में, पहली बात तो क्वेश्चन है आपका कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है या वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। कितनी भाषाएं हैं आपकी? 22 भाषाएं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत में निर्मित प्रथम
कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। लेकिन अगर सुपर लगा दे कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है आपका? परम 8000। कौन सा कंप्यूटर है आपका? परम 8000। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर है? तो ऋग्वेद के अंदर। मंडल भी पूछा जाता है आपसे, तो आपको एक कमेंट इसका भी करना है कि कौन से मंडल के अंदर है। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका तीसरे मंडल के अंदर है, दूसरा ऑप्शन है आपका 9वें मंडल के अंदर है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर है, कौन से मंडल के अंदर है ये आपको बताना है, तीसरे के अंदर है या 9वें के अंदर है। नेक्स्ट आपका, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला या स्वर कोकिला किसे बोलते हैं? सरोजनी नायडू को। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है आपका? काठमांडू नेपाल के अंदर। और इसके अंदर कितने सदस्य देश हैं? 8। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर से देख लो, 8 देश है। जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य? कुछ भी आपको दोनों में से देखने को मिल सकता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, यानी कि पूरी होती है? तो छोटी आंत के अंदर। कहाँ होती है? छोटी आंत के अंदर। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग के अंदर संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा धातु का। दूसरे नंबर पर अगर पूछे कि सबसे पहले कौन सी मिश्र धातु आई थी, तो कांसा आया था आपका। और अगर आपसे धातु पूछे कि दूसरे नंबर पर धातु कौन सी आई थी, तो लोहा आया था। ठीक है, पहले नंबर पर धातु तांबा, दूसरे नंबर की धातु लोहा। लेकिन अगर पहली मिश्र धातु पूछे तो आपकी कौन सी थी? कांसा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो चीजें देखते हैं वो चीजें हमारी आंख के अंदर कौन से भाग के अंदर दिखाई देती है? तो रेटिना में। कहाँ पर दिखाई देती है? रेटिना। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। आनुवांशिकता के नियमों का पालन किसने किया था? मेंडल ने। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या है आपका क्वेश्चन? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका आएगा प्रतिष्ठित तनाव के ऊपर। किस पर काम करता है? प्रतिष्ठित तनाव के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े कौन से पौधे के ऊपर या पेड़ के ऊपर पाले जाते हैं? सहतूत के पेड़ पर। कौन से पेड़ पर? सहतूत के पेड़ पर। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। खेतड़ी राजस्थान के अंदर जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस सूर्य के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। सूर्य के अंदर सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। ये है आपका कि यहाँ पर ध्वनि आएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल के अंदर। ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल के अंदर मापी जाती है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। गाड़ी के अंदर अगर पीछे का दृश्य देखना है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर कौन सा एकमात्र ग्रह घूमता है? आपका शुक्र, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, और सभी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है,
किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वैज्ञानिकों का नाम पूछ रखा है तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। सामान्य परिस्थितियों में अगर आपसे हवा में ध्वनि की गति पूछी जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। होम्योपैथिक हनीमैन। हैसे होम्योपैथिक, हैसे हनीमैन। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। या पृथ्वी की बहन पूछे, जुड़वा बहन कौन सी है? तो शुक्र है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? एक केबी के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी, देखो बी बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी। विटामिन सी से सकरवी, सी सकरवी, सी से सकरवी। सकरवी रोग कौन सा है? जैसे मसूड़ों से खून वगैरह आते हैं ना, जिनके मसूड़े कमजोर होते हैं तो वो आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की लंबाई है 7516 वर्ग किलोमीटर। 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अमर्त्य सेन को। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत के अंदर। भारत के अंदर विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? या आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। कोमलवील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कोमलवील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 के अंदर। 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। नेक्स्ट है आपका, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए प्रयास किया था। ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? बटुकेश्वर दत्त ने। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह का साथी था जिसने केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंका था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। जिन महिलाओं में मतलब बच्चे पैदा होने की समस्या होती है वो बांझपन के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के कारण। नेक्स्ट आपका, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? विटामिन ए और विटामिन ई। अगर पानी में घुलनशील पूछे तो आप क्या याद रखोगे? कीड़ा याद रखोगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन ए और ई। और अगर पूछे कि जल में घुलनशील कौन से है तो विटामिन, ये याद रखना है, कीड़ा। ठीक है।
ये आपके वसा में घुलनशील है कीड़ा KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो है वो आपके वसा में घुलनशील है। और जल में पूछे तो इसके अलावा जो आपके बच गए विटामिन बी और विटामिन सी, वो दोनों क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील कौन से, विटामिन बी सी। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे चोट लग जाती है तो उस जगह से थोड़ा सा भी अगर मतलब थोड़ा सा भी कट हो जाए बॉडी के किसी भी पार्ट पर, जैसे उंगली पर कट हो गया, तो अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड नहीं रुकेगा। ठीक है, भारत में ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो 14, ये आपका देखो मई दे रखा है, 1974 को पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। फिर से देख लो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 500 सेकंड का। कंप्यूटर के, ये यहाँ पर जिस आएगा, जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या होता है, तो जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हमारा हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, और जिसको हम नहीं छू सकते वो हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर दो भाग के अंदर आपका डिवाइड है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर हैं, जिनको टच नहीं कर सकते वो हमारे सॉफ्टवेयर हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। कैंसर का उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, तो कैंसर के उपचार के लिए रेडोन गैस का यूज किया जाता है। रेडोन गैस का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है। शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, आपकी थायराइड। मोनेटाइज बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। मोनेटाइज बालू के अंदर थोरियम पाया जाता है, मोनेटाइज बालू के अंदर थोरियम मिलता है आपको। ठीक है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर किस चीज को मेजर किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को, भूकंप की गति को मापते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टेनर है। और विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि मेमोरी क्या कहलाती है, तो रैम जो है वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या होती है, अस्थायी क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पर हम काम करते हैं वो हम रैम मेमोरी के ऊपर करते हैं, और जैसे ही लाइट जाती है हमारा सारा काम डिलीट हो जाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित करते हैं, तो डायनेमो के द्वारा। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, डायनेमो द्वारा। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसक कौन सा है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐसक बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो कौन सा उपग्रह था आपका, स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था आपका, स्पुतनिक 1। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम। भूपटल में सर्वाधिक धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अबुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से है ये, तो पाकिस्तान से। ठीक है, किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं या सांझ का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय पूछा है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, शोभ मंडल। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम को अलग करना कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा किया जाता है।
पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है आपका, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाना। प्लास्टर का पेरिस किसे कहते हैं? तो जिप्सम को प्लास्टर का पेरिस कहते हैं, या जिप्सम से आपका प्लास्टर का पेरिस बनता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। हमारे सौरमंडल के अंदर सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है आपका, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन को लेकर अपने देश गया था? कौन गया था? तो नादिर शाह। नादिर शाह वह आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरे और मयूर सिंहासन को लेकर अपने देश गया था। धरती पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के ऊपर 71% पानी है। धरती पर कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत के अंदर आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि गुजरात, दिल्ली से लेकर गुजरात तक आपकी फैली हुई है। सबसे ज्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कंप्यूटर के अंदर www का पूर्ण रूप क्या है? या कंप्यूटर के अंदर www है, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रखी है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध पदार्थ को मिलाया जाता है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि सिलेंडर आपका लीकेज हो चुका है? तो इथाइल मैक्रोप्टेन का यूज़ किया जाता है। इथाइल मैक्रोप्टेन का यूज़ किया जाता है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम आपकी केरल से है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। केरल राज्य से आपके 2 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से? मोहिनीअट्टम और आपका कथकली। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन गैस। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा के अंदर। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी कहाँ से है आपका? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष। देखो, स्थायी अध्यक्ष तो था राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर ए आएगा, देखो टाइपिंग एरर काफी बार हो जाता है। अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे, स्थायी पूछे, तो राजेंद्र प्रसाद। स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर भारत में सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछे तो सादिर। और सबसे पुराना कौन सी है आपकी शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम है। नया पूछे तो सत्रिय है। सत्रिय आपका असम से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं।
केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको WC बनर्जी भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला। क्या था राष्ट्रीय गान बांग्लादेश का? आमार सोनार बांग्ला। किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? ये पूछ रखा कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय नागरिक को मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। मिड डे मील किस वर्ष से शुरू हुआ था? यानी कि जो बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1995 से, यानी कि 1995 से मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर भी बोल सकते हैं, कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वोट के बराबर। एक अश्व शक्ति 746 वोट के बराबर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित थे। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बांसुरी। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन और हीलियम। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। करगा, सुग्गी, पढ़ियनी, कमसाले, ये सभी कहाँ के? आपके कर्नाटक के लोक नृत्य है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो पहला महीना कौन सा होता है आपका? चैत्र माह। पहला कौन सा महीना होता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का? चैत्र माह। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। डेविस कप आपका टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी आपकी? तो संतोष यादव, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। क्या कारण है आपका? पृष्ठीय तनाव। ठीक है, पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। हमेशा 10 वर्षों के बाद भारत के अंदर जनगणना की जाती है। मानव निर्मित पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। कौन सा रेशा है मानव निर्मित पहला? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच कितनी? 17 मीटर। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम के अंदर, निर्वात माध्यम में, फिर से देख लो, निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने।
किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा पूछे तो कृष्णा नदी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा साझा करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करती है। रेड क्लिफ रेखा पूछे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। प्याज में जो खाद्य भाग, खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? तना होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल के अंदर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? आपका नेपाल में। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी कहाँ की है? आपकी बिहार की। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। पिथौरा पूछे तो राजस्थान की। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है। श्रव्य परिसर ध्वनि तरंगों के अंदर आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज। देखो हर्ट्ज के अंदर ध्वनि को मेजर किया जाता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की। ठीक है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जिस टाइम पर ये क्वेश्चन आपका आया था उस टाइम पर आपके 24 उच्च न्यायालय थे। भारत के अंदर कितने उच्च न्यायालय थे? आपके 24। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। कौन सा है? पामीर का या तिब्बत का पठार। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस? आपकी हाइड्रोजन गैस। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों असम के अंदर सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करती है, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर जो संसार का सबसे छोटा डेल्टा अगर आपसे पूछे तो भी असम के अंदर ही है। और ये बताना कि कौन सा है, नाम आप कमेंट के अंदर जरूर डालोगे। मैं फिर से दोस्तों आपको बता रही हूँ कि आपकी लगभग 5,000 क्वेश्चंस की आपकी ये सीरीज चलेगी, जिसके अंदर 5,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे आपके लुसेंट के। ठीक है। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर पहले पूछे जा चुके। पहले मैं आपका फाउंडेशन बैच लेकर आ रही थी बिलीव योर सेल्फ प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपका फाउंडेशन बैच चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन वो उसके लिए आपको कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना है, ना कोई मतलब पैसे वगैरह देने हैं, बिल्कुल फ्री चलेगा आपका इसी चैनल के ऊपर, क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर चैनल के ऊपर। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए या इसके अलावा जो भी मैं मोटिवेशनल वीडियो डालूं या जो आपका जो भी फाउंडेशन बैच निकालूं, जैसे मैं इसके अंदर आपका कंप्लीट कंप्यूटर करवाऊंगी, सब्जेक्ट जो जीके जीएस के जितने भी आपके पार्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट को करवाऊंगी। स्टैटिक जीके मैं आपकी राज्य के अकॉर्डिंग भी करवाऊंगी, राज्य के अकॉर्डिंग, और दूसरा आपका टॉपिक वाइज भी करवाऊंगी। आप देखेंगे कि मेरी सभी वीडियो को करने के बाद आप एग्जाम के अंदर 95% प्लस मार्क्स जीके जीएस के अंदर और कंप्यूटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 100% आप ट्रस्ट करना, बिल्कुल श्योरली बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। 95% प्लस मार्क्स आपको मेरी वीडियो से देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे, मेरे साथ जुड़े रहे और हर एक वीडियो को बिल्कुल पूरा देखे, बीच में से बिना स्किप किए हुए। आपको अगर नोट्स चाहिए, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को देखें। नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने आपको। ठीक है। चैनल के अंदर डाल रखा है, बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगी, तो उस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको सभी जितनी भी मेरे पास है रिटन नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट के, इसके अलावा जितने भी मैंने पीडीएफ बना रखे हैं सभी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। और जय श्री राम, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो जो आज की हमारी जो क्लास है, हमने जो सीरीज चला रखी है जिसके अंदर आपके लुसेंट के जो PYQ है 1 लाइनर
विद आंसर। 5000 प्लस क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। एक आपकी मैराथन लेके आऊँगी जिसके अंदर आपके 10,000 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपकी 11 से 12 घंटे की रहेगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन सभी क्वेश्चंस को लगाना, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने आपके लिए 250 क्वेश्चंस रखे थे। 250 क्वेश्चंस आपके इस क्लास के अंदर हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को। लेकिन ये बोले कि दक्षिण की गंगा, यहाँ पर की बीच में लगा दे तो आपको कृष्णा नदी करना है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करती है। कौन सी रेखा है जो भारत और चीन के मध्य में अपनी सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है, तो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत आपका जो ऊपरी हिस्सा है वो 106 किलोमीटर के समथिंग जो है वो आपका अफगानिस्तान से टच होता है, तो वहाँ पर आपकी कौन सी रेखा बनती है? डूरंड रेखा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ कि इनके साथ में एक क्वेश्चन के साथ में थोड़ा बहुत डिटेल देती रहूँगी। बाकी आपके लिए मैंने क्या कर रखा है, सीरीज चला रखी है जिसके अंदर जीके जीएस और कंप्यूटर की सभी फ्री में क्लास आपको जो कंटेंट आपको बैच के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है वो सारा का सारा कंटेंट मैं आपको फ्रीली यूट्यूब के ऊपर दूंगी। किन किन एग्ज़ाम्स के लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो वो भी बता देती हूँ। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आपका दिल्ली पुलिस आने वाला है उसके लिए, डीटी प्लस बी के लिए, आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम है उसके लिए, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। तो जो जीके जीएस और कंप्यूटर है वो मैं हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रही हूँ। आप एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप मेरी सभी वीडियो को कर कर जाते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर आपको 95% प्लस मार्क्स जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो मेरी ही वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ 95% प्लस क्वेश्चंस आपको मेरी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा है? तना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन से देश के अंदर है आपका? तो नेपाल के अंदर। कहाँ है? नेपाल के अंदर। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी कहाँ की है आपकी? बिहार राज्य की। मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। पिथौरा पूछे तो पिथौरा कहाँ की है आपकी? आपकी राजस्थान की। फिर से देख लेना, मधुबनी बिहार की, पिथौरा आपकी राजस्थान की। और जितने भी, एक चीज़ मैं अभी आपको यहीं पर स्टार्टिंग में बता रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो आपको फ्रीली नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर देना, आपको वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के नोट प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं, आप इस नंबर को याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर देना नोट्स के लिए। किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कोई इशू है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। 7015609441। फिर से देख लो, 7015609441, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो मिनिमम आपका 20 हर्ट्ज दे रखा है और मैक्सिमम आपका 20,000 दे रखा है। फिर से देख लेना, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। आपको दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं, जीवी भी मिल सकता है और गणेश वासुदेव भी मिल सकता है। कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका,
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत के अंदर आपके जिस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर 24 उच्च न्यायालय थे। कितने थे आपके? 24 उच्च न्यायालय थे। आपका क्वेश्चन होगा कि आज के टाइम में वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कमेंट के अंदर इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका? पामीर का पठार। पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनके विरोध में, जिनके विपक्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति लड़ा नहीं था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी का निर्माण कार्य करती है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम के अंदर सुंदरबन डेल्टे का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व का सबसे छोटा डेल्टा कौन सा है, वो भी बताना। भारत के अंदर है, हिंट दे देती हूँ, और जहाँ पर आपका बड़ा डेल्टा है वहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सितार और तबले के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो। आमिर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल बंदरगाह वाला नगर था। कहाँ है? गुजरात के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था, जो कि गुजरात के अंदर है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम 2015 के अंदर बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, और वर्तमान के अंदर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। जो वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं वही हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले क्या नाम था? योजना आयोग। चेंज कब किया गया? 2015 के अंदर। नया नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। अगर निम्न सदन पूछ ले आपसे या निचला सदन पूछ ले तो कौन सा है? लोकसभा। और संसद के भाग कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 भाग होते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पुस्तक है आपकी पंचतंत्र, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ये बोल रहे हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बात बोली थी कि पौधों के अंदर भी जीवन होता है, यानी कि पौधे भी जीव जंतु के अंदर आपके शामिल होते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु ने, किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने, कि पौधे मनुष्य की तरह सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। कहाँ पर? अहमदाबाद में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आज 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। देखो, 2 गुणसूत्रों से मिलकर क्या बनता है? एक जोड़ी बनता है। समझ गए बात को? तो 46 गुणसूत्र है, इससे 2 से डिवाइड कर दो तो कितने हो गए आपके? 23 जोड़ी हो गए। 2 से 1 बनेगा तो 4 से 2 बनेंगे, तो इसी तरीके से 46 से कितने बनेंगे? 23 जोड़ी बनेंगे।
समझ गए बात को। अगर आपसे जोड़ी के अंदर पूछे कि कितने, यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी। और अगर पूछ ले कि कितने गुणसूत्र होते हैं ऑप्शन के अंदर, अगर आपको 23 मतलब जोड़ी के अंदर ना मिले तो आपको 46 संख्या लिखनी है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, तो 65 वर्ष की आयु तक, या फिर उसका कार्यकाल कंप्लीट होने तक। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80 से लेकर 120 mm कितना होता है, 80 से लेकर 120 mm। ठीक है, फिर से देख लेना, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी आपका 80 से लेकर 120 mm तक होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन कौन सा होता है आपका 22 दिसंबर। सबसे बड़ा कौन सा होता है 21 जून, सबसे छोटा होता है आपका 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ये आपका गोलार्ध है, पृथ्वी है आपकी, ये दो भागों के अंदर बटी हुई है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। नेक्स्ट है आपका, आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश के अंदर जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए, ब्लिंक करते हुए दिखाई देते हैं, तो क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन आएगा आपका, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। वाहनों की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो प्राइमरी कलर पूछ रखा है आपसे, तो लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। फिर से याद रखने ना, लाल, हरा और नीला आपके प्राथमिक रंग होते हैं। टाका धातु या शोल्डर्स में किस धातु का मिश्रण होता है, तो कौन सी धातु का होता है, टका आएगा यहाँ पर। टका धातु जो है उसके अंदर किस धातु का मिश्रण होता है, तो टीन और शीशे का मिश्रण होता है। किसका, टीन और शीशे का मिश्रण होता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैसें भरी जाती हैं, यहाँ पर एयरप्लेन वगैरह की बातें हो रही हैं कि उनके टायरों के अंदर कौन सी गैसें भरी जाती हैं, तो हीलियम गैस। कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ग्लूकोमा रोग आंख को प्रभावित करता है। कौन से हिस्से को, आंख। ग्लूकोमा रोग जो है वो नेत्र को प्रभावित करता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। और कब इन्होंने प्रकाशित की थी इस पुस्तक को, 1879 के अंदर। और चार्ल्स डार्विन ने मानव के विकास का सिद्धांत दिया था। इनकी दूसरी बुक थी ए डिसेंट ऑफ मैन, उसको 1871 के अंदर प्रकाशित किया गया था। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वेलेडाइना तेरेस्कोवा नाम है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। कौन है, वेलेडाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, सिनेवार किस धातु का ऐशक है, तो सिनेवार आपका पारा या मरकरी का, किसका है, पारा का ऐशक है। सिनेवार किस धातु का ऐशक है, तो पारा धातु का। कौन सी धातु है, पारा धातु। पारा और मरकरी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापने का कार्य करता है। कौन सा यंत्र, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर दे सकते हो आप, 37 डिग्री सेल्सियस, या अगर आपको फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है तो कितना बताएंगे, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ याद रखना, दोनों अगर पूछे कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है आपका, वो किस एक जो ताप होता है उसके ऊपर मतलब बराबर होता है, तो कितने के ऊपर होता है आपका -14 डिग्री, कितने के ऊपर दोनों चीज़ें बराबर होती हैं आपकी -14 डिग्री के ऊपर। जो सामान्य मनुष्य जो है उसका तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में दे दे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की। मछलियों के यकृत से जो बना तेल है उसके अंदर विटामिन डी की प्रचुरता पाई जाती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी हुई होती है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप की बात की गई है वो किस पदार्थ की बनी हुई होती है, तो सिलिकॉन की। किसकी होती है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से आ गया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका लैक्टोमीटर किया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी की होती है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद के लिए सबसे पहले चुने गए भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, होमो सैपियंस। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर। पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की इकाई को पारसेक के अंदर मेजर किया जाता है। पारसेक किसकी यूनिट है आपकी, खगोलीय दूरी की। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य तरंगों की ध्वनि। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है। जो अगर पागल कुत्ता किसी इंसान को काट दे तो उसके कारण रेबीज रोग होता है। रेबीज भी दे सकता है आपको, या हाइड्राफोबिया भी दे सकता है, हाइड्रोफोबिया। फिर से देख लेना, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नाम का रोग होता है। 2 बार नोबेल, 1 मिनट। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, और ये पहली व्यक्ति हैं। कौन है, मैरी क्यूरी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। एक चीज और है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वेतन राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद का मिलता है, ठीक है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर राजस्थान के अंदर भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कहाँ पर है, राजस्थान के पुष्कर में। भारत में राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो कौन से राज्य के अंदर पूछा गया है कि चावल सर्वाधिक उत्पादन होता है, किस राज्य के अंदर, तो पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ होता है आपका, पश्चिम बंगाल के अंदर भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल के अंदर है, या आपसे दक्षिण पूछ ले तो उसका भी काठमांडू नेपाल में है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक कहाँ है, गोदावरी नदी। हैदराबाद पूछे तो मूसी नदी, कलकत्ता पूछे तो हुगली नदी। नेक्स्ट है आपका, रामायण किसने लिखी, तो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। रामायण को किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि ने।
बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका। बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा है? टका। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो आपके मुंह के अंदर, दांत और मसूड़े के अंदर होता है। पायरिया रोग में क्या होता है? मसूड़ों से, स्कर्वी रोग के अंदर भी जैसे मसूड़ों से खून वगैरह आना, और पायरिया रोग के अंदर भी सेम सिस्टम होता है। दांत आपके पीले हो जाते हैं और दांतों के अंदर और मसूड़ों के अंदर खून आने लग जाता है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है? तो यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1991 के अंदर, यानी कि 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो यहाँ पर दे रखा है कि 1983 के अंदर विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर आपके जो कप्तान थे वो कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव। क्वेश्चन है आपका, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम चक्र जो परमवीर चक्र है उसके विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो क्वेश्चन आपका आया था, पहले आया हुआ था कि चीन जो है आपका देश वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन वर्तमान के अंदर अगर आपसे पूछे तो आपको भारत करना है, क्योंकि भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। ये क्वेश्चन देखो, मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये आपके पीवाई के क्वेश्चंस हैं, तो आपके चीज़ें अपडेट होती रहती है, उन्हें आप अपने तरीके से, अगर आपने करंट अफेयर कर रहे हैं आप साथ साथ या आपने कर रखा है तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज पहले से ही है, ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर का अच्छा खासा रोल आपको देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर कौन सा देश था आपका सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में? चीन। अब वर्तमान के अंदर आपका भारत है। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो आपका रशिया के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? रूस के अंदर। 2018 का फुटबॉल विश्व कप। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। कहाँ पर? देहरादून के अंदर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जब अपने पद पर शपथ लेते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। कौन सी है जापान की मुद्रा? येन। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन बना था? अनिल कुंबले बना था। कौन बना था? अनिल कुंबले। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो कि खानपुर कला सोनीपत के अंदर आपका स्थित है। कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला सोनीपत के अंदर आपका स्थित है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2020 के अंदर आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 के अंदर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो आपका ए बी। क्या है आपका? सर्वग्राही रक्त समूह है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य राष्ट्रपति आपका मनोनीत कर सकता है। सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके 15 से 20 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 15 से 20 साल के अंदर आपके एग्ज़ाम के अंदर लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपकी सीरीज़ है जिसके अंदर आपके 5000 के समथिंग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इस सीरीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। पर डे जो भी आपकी वीडियो आ रही है, इस सभी वीडियो को आप ना देखना, जो आप देख रहे हो वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कंपलसरी है कि आप वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो आप लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा आपकी जीके जीएस की सीरीज चला रखी है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। वो क्वेश्चंस उस तरीके से लेकर आई हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं, आप एक दो वीडियो देख भी सकते हैं डेमो के रूप में। कि मैंने पहले आपको बोला था एक वीडियो के अंदर कि जो हिस्ट्री की वीडियो थी उसके अंदर कि मैं आपका जीके जीएस का फाउंडेशन बैच लेकर आऊंगी, जो कि आपका बिलीव योरसेल्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। लेकिन मैंने अपना विचार बाद में बदल दिया, ठीक है। और मैं आपका जीके जीएस का फाउंडेशन बैच जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन आपका बिल्कुल फ्रीली होगा, पेड में नहीं होगा। और मैं इसी चैनल के ऊपर आपका करवाऊंगी, समझ गए दोस्तों आप बात को। इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर आपको जीके जीएस का फाउंडेशन बैच करवाया जाएगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वीडियो के अंदर भी दिया था, डिस्क्रिप्शन में दूंगी मैं आपको, और चैनल के ऊपर भी मैंने लिख रखा है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, आपका कोई एक पैसा नहीं लगने वाला। और जो आप मेरी सभी वीडियो को देखकर अगर आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो 95% प्लस मार्क्स आपको मेरी इन वीडियो से देखने को इजीली मिल जाएंगे। और आप जीके जीएस के अंदर और एक आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, इन दोनों के अंदर आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक आपका हॉकी के अंदर प्रयुक्त होता है। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, ऐसे भी दे सकता है, तो आपका हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो कौन सा है आपका? लोकसभा है। और भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है आपका? तो राष्ट्रपति है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास के द्वारा रचित है रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 को नई दिल्ली के अंदर आपके सबसे पहले एशियाई खेल को आरंभ किया गया था। कब? 1951 नई दिल्ली के अंदर प्रथम एशियाई खेल। वायुमंडल दाब किस यंत्र के द्वारा मेजर किया जाता है, यानी कि मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बात की जा रही है आपके भारत चीन समझौते की, और उस समझौते को पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1954 के अंदर। कौन सा समझौता है आपका? पंचशील समझौता। कौन कौन से देश के मध्य था आपका? भारत और चीन के मध्य। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा आपका मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका काफी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है कि जो झावेरी बहनें हैं वो आपके कौन से राज्य से हैं? तो आपके वो भी मणिपुर से हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है तो कौन सा है? कैबुल लामजाओ। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? कैबुल लामजाओ, जहां पर फुफड़ी घास होती है। कौन से नेशनल पार्क के अंदर होती है? कैबुल लामजाओ के अंदर। वो आपका मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील में। फिर से देख लेना, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर के अंदर। लोकटक झील में आपका कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। और वहां पर कौन सी घास होती है आपकी? फुमड़ी घास। फिर से देख लेना, फुमड़ी घास। एग्जाम के अंदर ये 3-4 क्वेश्चन आपके काफी बार आ चुके हैं जो अभी मैंने आपको बोलकर बताए हैं। और ये तो हो गया आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क। लेकिन अगर आपसे तैरता हुआ डाकघर पूछे तो आपका डल झील, जम्मू कश्मीर। ये इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे और टीन की मिश्र धातु है कांसा। कौन सी चीजों की? तांबा और टीन की मिश्र धातु। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस राज्य में रबड़ सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो केरल राज्य के अंदर रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 के अंदर। कब हुई थी? 1872 के अंदर आपकी पहली जनगणना हुई थी। डबल फोल्ट शब्द के बारे में बात की गई है कि जो डबल फोल्ट शब्द है वो आपका किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है आपका डबल फोल्ट। आप एक चीज देख लेना कि जो आपकी स्टैटिक जीके की मैं क्लास करवाऊंगी उसके अंदर सभी खेलों से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं और जो भी चीजें पूछी जाती हैं आपकी टॉपिक वाइज और स्टेट वाइज, जो आपका
स्टैटिक जीके है वो भी आपका कवर करवाया जाएगा। उसकी क्लासेस में मैंने डाल रखी है, और उन क्लासों को देखना। आप ये चीज़ देखेंगे, वहाँ से उन क्लासों से आप किसी भी एक पॉइंट को उठाकर सर्च कर लेना, आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए करवाए हैं। इसीलिए मैं बार बार मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी भी क्लास को स्किप मत करना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एक एग्जाम के लिए नहीं है कि स्पेशल कोई एसएससी एमटीएस हो या डीटी प्लस भी हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कोई भी रेलवे का एग्जाम हुआ, ठीक है, किसी भी स्टेट का एग्जाम हुआ, एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, डीटी प्लस बी का एग्जाम हुआ, यानी कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की जितने भी एग्जाम है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपकी पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है। कहाँ पर है? पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी फिर से देख लेना, पुणे के अंदर आपकी स्थित है। नेक्स्ट है 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। स्पेन ने जीता था 2010 का फुटबॉल विश्व कप। एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितनी बार धड़कता है हृदय आपका? एक स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है तो 72 बार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय थल सेना, यहाँ पर सेना आएगा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आपके जनरल के एम करियप्पा। कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हर वर्ष 11 नवंबर, डेट याद रख लेना, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1928 के बाद बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये यहाँ पर ये आएगा। बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था बारदौली आंदोलन का नेतृत्व? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखो दोस्तों, कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, तो जो भी अगर एरर है तो वो मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही बता देती हूँ कि यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर है, तो थोड़ा बहुत आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 के अंदर, 1961 के अंदर आपका अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत का कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 है, काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका। वर्तमान का आपको कमेंट करना है कि वर्तमान के अंदर आपके कितने उच्च न्यायालय हैं। स्वांग या फिर आपको सांग भी दे सकता है। सांग या स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का है। स्वांग या सांग कहाँ का लोक नृत्य है? आपका हरियाणा का। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की है मोनालिसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी भी आपकी पेंटिंग है वो आपको करवा दी जाएगी, आप वहाँ से देख लेना है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की विख्यात पेंटिंग है। ये है आपका मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? या आपको ये भी दे सकता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। भारत की मानक समय रेखा
कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो आपकी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, या प्रयागराज भी आपको मिल सकता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि आपको इलाहाबाद से गुजरती है। पेनल्टी किक, किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल के अंदर। किक से याद रख लेना, किक हम लोग पैर से मारते हैं, किसको मारेंगे? तो फुटबॉल को। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से है। एक्जिमा रोग की बात की गई है कि एक्जिमा रोग आपका किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को, क्योंकि एक्जिमा आपकी एक प्रकार की एलर्जी होती है और जो कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, यानी कि जो आपका बाहरी भाग जो होता है जिसको त्वचा बोलते हैं, उस अंग को आपका प्रभावित करता है। कौन सा? एक्जिमा रोग। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत की स्वतंत्रता यानी कि 1947 की बात की गई है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट और गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पावेल के द्वारा की गई थी। किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। सबसे चौड़ी पूछे तो अमेजन, सबसे लंबी पूछे तो नील नदी। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? जो स्वाइन फ्लू है आपका, वो किस विषाणु के द्वारा फैलता है? तो H1N1 के द्वारा। किसके द्वारा? H1N1 के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वोटर डे की बात की गई है तो आपका 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया कौन है भारत सरकार का? राष्ट्रपति। और प्रथम व्यक्ति भारत का कौन है? राष्ट्रपति। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है, जिसने सबसे पहले तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध या रोक लगा दी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -14 डिग्री पर। -40 डिग्री पर आपका जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, उन दोनों का तापमान आपका इक्वल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कि हमने जो विधेयक है हमारा, वो धन विधेयक है भी या नहीं है, जो बिल है आपका, तो वो कौन प्रस्तावित करता है? इसका फैसला कौन करता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है, वो आपका कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है आपका? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का आपके राजस्थान राज्य से किया जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1976 के अंदर, यानी कि 1976 के अंदर आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगर आपसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछ ले कौन से संविधान को कहा जाता है, तो भी किसको बोलते हैं? 42वें संविधान को। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है आपका? ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक को जोड़ता है। और कितना लंबा है ये? 9438 किलोमीटर है। और ट्रांस साइबेरिया
किस देश के अंदर है? तो आपका रूस के अंदर है। तो रूस के ही 2 शहरों को जोड़ेगा, कौन कौन से को? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को। फिर से देख लो, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। 9438 किलोमीटर लंबा है और ये रूस देश के अंदर है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से किसको जानते हैं? तो पीटी उषा को। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था, जिसके अंदर अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना गुजरात के सूरत में लगाया था। कहाँ पर? सूरत में लगाया था, जो कि आपका गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट आपका झीलों का शहर कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। राजस्थान के अंदर आपका उदयपुर है, उसी को झीलों का शहर कहा जाता है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है आपका? तो सालार जंग म्यूजियम आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यानी कि भारत के सेंट्रल बैंक की बात की गई है तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। एल बी डब्ल्यू पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है ये शब्द? तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। एल कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगर टोटल वेद की संख्या पूछी जाए तो 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। न्यू आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो ये आपका भारत हो गया, जो आपका नीचे वाला जो भारत का पार्ट है आपका। तो ये पूछ रहा है कि जो पश्चिमी हिस्सा है इस साइड आपका कौन सा सागर है? तो ये आपका अरब सागर हो गया। नीचे की तरफ पूछे तो आपका हिंद महासागर है, और इस साइड पूछे पूर्व की तरफ तो आपकी बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। कहाँ है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? आपकी अजमेर के अंदर। फिर से देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह है आपकी अजमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी कि पैराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो कौन सी बचाती है? ओजोन परत। और ओजोन से हमें किस चीज़ की अधिकतर जो हानि होती है वो किस चीज़ की होती है? कैंसर का खतरा बढ़ता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कौन सा युद्ध था जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध के बाद सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और यहीं से बौद्ध धर्म को अधिक बढ़ावा मिला था और उसकी पहचान हुई थी। पटना का प्राचीन नाम। और एक और है आपका क्वेश्चन इसी से बनता है कि जो अशोक का शिलालेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था आपका? पाटलिपुत्र। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। और हीरा किसके कारण चमकता है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चाइनामैन शब्द की बात की गई है कि चाइनामैन शब्द आपका किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि थी? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में कौन सी संधि थी आपकी? तो तीसरी संधि थी, ठीक है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ज्योति बसु भारत के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से थे। बिस्मिल्लाह खां की बात की गई है कि बिस्मिल्लाह खां आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का नाम जहां भी दिखे शहनाई से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार
फिल्म क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। और फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, कमेंट के अंदर बताना। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर भी आपका डाल रखा है, बताओ कौन सा है। दादा फाल्के पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश जो जनरल ने दिया था, किसने दिया था, तो माइकल ओ डायर ने। किसने दिया था, माइकल ओ डायर ने जलियांवाले बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भारत के प्रथम गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो इटली निवासी थे एक मार्कोनी। कौन थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, मार्कोनी ने। कहाँ के निवासी थे, इटली के निवासी थे। आगा खा कप की बात की गई है, आगा खा कप आपका हॉकी से संबंधित है। कौन से खेल से है आपका आगा खा कप, हॉकी से। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है आपकी, तो पटियाला के अंदर। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था आपकी पटियाला के अंदर स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक के अंदर। बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। राजा जी पूछे तो उत्तराखंड के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राजभाषा जो है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है। भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स वाट के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। कौन सा धर्म था, दीन ए इलाही। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो आपकी कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, श्री माओ नायके। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्री माओ नायके। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों दिखाई देता है, तो जो लाल रंग का जो प्रकिरण है वो उस टाइम पर सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है, इसलिए उगते और छिपते समय सूर्य जो है वो आपका रेड कलर का दिखाई देता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है, तो एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है आपकी, एम्पियर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी। और रेबीज जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो पागल कुत्ते के काटने के कारण या कुत्ते के काटने के कारण आपका रेबीज रोग होता है। लुई पास्चर के द्वारा इसके टीके की खोज की गई थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस के कारण जो दूध से दही बनता है आपका। ये क्वेश्चन आपका काफी बार आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का काम करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालना स्टार्ट किया था, तो ये आपकी पुरापाषाण काल की ही बात है। तो उस टाइम पर कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था। जो मध्य पाषाण काल है उस टाइम पर आपका सबसे पहले जो पालतू पशु बना था वो था आपका कुत्ता। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, फूल की बात हो रही है तो कौन सा है, रफलेशिया फूल है। कौन सा है, रफलेशिया फूल संसार का सबसे बड़ा फूल है। लेकिन अगर सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछे तो पक्षी कौन सा है आपका, शुतुरमुर्ग। और अंडा भी सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का ही है, ठीक है। मलेरिया की दवा
जो कुनीन है वो किस पौधे से बनाई जाती है? तो सिनकोना पौधे से, ठीक है। मलेरिया की जो दवाई है कुनीन, वो आपकी सिनकोना से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? पूरा नाम पूछ रखा है एटीएम का, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है आपका? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। तो यहीं पर आपकी वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर जो आपकी जो सीरीज है मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके अंदर आपके लुसेंट के PYQ 5000 प्लस करवाए जाएंगे। एक 10,000 क्वेश्चंस की मैं आपकी बड़ी मैराथन लेकर आऊँगी। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 15 से 20 सालों के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस है GK GS सब्जेक्ट के, ठीक है। और इसके अलावा GK GS का फाउंडेशन बैच लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल फ्री के अंदर, जो कि आपका इसी चैनल के ऊपर करवाया जाएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो के नोट्स चाहिए या किसी भी कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या बैच के नोट्स चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ आपको नंबर कौन सा है, 7015609441, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और ये वीडियो जितनी भी हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।